हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 12th का अकाउंट्स अकाउंट्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा समझाने जा रहा हूं। तो इसमें पार्टनरशिप है क्या। सबसे पहले पार्टनरशिप अकाउंट्स चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ डिफाइन द पार्टनरशिप डीड। तो सबसे पहले पार्टनरशिप डीड को समझने से पहले मैं पार्टनरशिप के बारे में बता दूं कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप जब दो या दो से ज़्यादा आदमी मिलकर किसी बिज़नेस को करने के लिए तैयार होते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए भी तैयार होते हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप में कंडीशन क्या क्या होती हैं, उसमें दो से ज़्यादा आदमी होने चाहिए, मोर देन वन, मतलब मोर देन 2 या 2 के इक्वल होना चाहिए, तो वो पार्टनरशिप होता है। तो यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अच्छा, पार्टनरशिप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। जो एग्रीमेंट होता है वो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है रिटन एग्रीमेंट और एक होता है ओरल एग्रीमेंट। तो यहाँ पे रिटन एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड में क्या है। पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये आपका आंसर होगा। अगर एग्ज़ाम में आता है कि डिफ़ाइन द पार्टनरशिप डीड, तो आप पार्टनरशिप डीड को किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। पार्टनरशिप डीड इज़ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इट इंक्लूड्स एग्रीमेंट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे देखो इस लाइन का क्या मतलब है। इस एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसके बारे में लिखा होगा कि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट जो होगा किस रेशियो में आप बांटोगे। सैलरी के बारे में लिखा होगा, कमीशन के बारे में लिखा होगा, इंटरेस्ट प्रोवाइडेड द पार्टनर्स, कैपिटल एंड ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन और टेकन बाय द पार्टनर्स। इसमें और क्या लिखा होगा, इसमें ये लिखा होगा कि आप जो पार्टनर होंगे उनकी सैलरी, कमीशन, ये सब के बारे में लिखा होगा कि अगर कोई पार्टनर उसमें एक्स्ट्रा टाइम देता है तो उसे कुछ सैलरी दी जाएगी। अगर वो पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा सेल करवाता है तो उसके लिए कमीशन भी दिया जाएगा। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि जब पार्टनर इंटरेस्ट देते हैं तो उनकी इंटरेस्ट पे कितना हमें ड्राइंग देनी है, ड्राइंग के बारे में दे रखा है। जब पार्टनर हमें क्या देंगे, कैपिटल देंगे, तो पार्टनर कैपिटल देंगे तो हम पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट देंगे। फर्म का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फर्म की कि जो कैपिटल पार्टनर्स ने लगाई है उसके बदले कुछ ना कुछ उसे दे। तो यहाँ पे उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, जब पार्टनर कोई ड्राइंग करेगा तो ड्राइंग पे क्या होगा, ड्राइंग तो आपको पता है कि पर्सनल यूज़ के लिए जब विड्रॉ किया जाता है पार्टनर्स या किसी भी ऑनर के थ्रू, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ पे जब कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो पार्टनर कितना इंटरेस्ट देगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टनर फर्म को क्या देता है, लोन दे देता है, तो उस लोन पे हम कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या इंटरेस्ट देंगे। कभी कभी इंटरेस्ट पार्टनर को देना पड़ता है क्योंकि पार्टनर्स ने क्या किया है, लोन देते हैं हमारी फर्म को। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो हम उससे बोलते हैं आप हमारी फर्म को, किसी भी पार्टनर को बोलेंगे अगर आपके पास पैसा पड़ा तो ये फर्म को दे दीजिए थोड़ा बहुत, उस पर आप इंटरेस्ट लेते रहना। इंटरेस्ट के अलावा दिया जाता है ये लोन, ठीक है। तो उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन जनरली फॉलोइंग द डिटेल्स आर इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में ये सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया जाता है यहाँ पे कि पार्टनरशिप डीड के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। तो फर्म्स के जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाएगा कि भाई हमारी जो फर्म है इस काम के लिए बनी है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स का नाम और एड्रेस। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड
लॉस जो रेशियो होता है वो किस रेशियो में बांटेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल बाय ईच पार्टनर, जो हर एक पार्टनर है वो कितनी कैपिटल लगाएगा। राइट्स एंड टाइप्स ऑफ रोल एंड ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होंगी कि भाई पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होंगे और उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी होगी। ड्यूरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप में कभी कभी बोला होता है कि ड्यूरेशन कितनी होती है, कोई ड्यूरेशन स्टार्टिंग में पार्टनरशिप आप क्या करते हैं, एक जब एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसमें लिख सकते हैं कि हम इतने साल के लिए बिज़नेस करेंगे। वैसे तो अनलिमिटेड ही होती है, कोई नहीं चाहता कि हमारा बिज़नेस जल्दी बंद हो, है ना, अनलिमिटेड ही होती है एक तरीके से। तो यहाँ पे अनलिमिटेड भी हो सकती है और कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जो कुछ सालों के लिए किए जाते हैं, कोई स्पेशल एक ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए किया जाता है, तो वो ड्यूरेशन लिखा जाता है उसमें कि भाई 5 साल 10 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग एंड लोन्स, यहाँ पे रेट वही मैंने बताया कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल और ड्राइंग करता है तो उसमें इंटरेस्ट के बारे में बताया गया होगा। सैलरीज कमीशन, अगर पार्टनर को सैलरी और कमीशन देना तो उसके बारे में भी ज़रूरी है। अच्छा, रूल रिगार्डिंग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ये जो चीज़ है इसका मतलब है कि जब कोई पार्टनर, अब आप सपोज़ करो कि आपने कोई बिज़नेस शुरू किया और आप चाहते हो कि हम नया पार्टनर कोई एडमिट करें, तो आप नया पार्टनर क्यों एडमिट करेंगे, क्योंकि जब आपको कैपिटल की ज़रूरत होगी या फिर आप अपने बिज़नेस को और बड़ा करना चाहते होंगे तो एडमिट करेंगे नया पार्टनर। फिर उसके बाद रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट जब कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता होगा। डेथ, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो क्या क्या हमें करना है। जब फर्म डिज़ोल्व हो जाए, डिज़ोल्व का मतलब फर्म बिल्कुल ही बंद होने वाली हो, क्योंकि कभी कभी फर्म क्या होती है हमारी, जब लॉस हो रहा होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे बंद करना पड़ता है, तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कहते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, वाई इट इज़ डिस्क्राइबेबल टू मेक द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। अच्छा, राइटिंग मतलब राइटिंग में ही क्यों होना चाहिए हमारा जो एग्रीमेंट है, वो यहाँ पे बताया गया। तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे। पार्टनरशिप एग्रीमेंट मे बी द ओरल और रिटन, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग अंडर द पार्टनरशिप Act 1932. However, written partnership deed is describable than oral agreement is. It helps the avoiding the disputes, misunderstanding among the partners. अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक मैंने पढ़ा और यहाँ तक आपको भी समझ आ गया होगा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारा कैसा हो सकता है। एक तो ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है। ओरल का मतलब आपसे बोल दिया भाई हाँ हम क्या करेंगे, इतना कैपिटल लगाएंगे, इतनी पार्टनर्स इस रेशियो में प्रॉफिट बांट लेंगे, आप इतना काम करोगे तो आपको इतनी सैलरी देंगे, तो ये हमारा ओरल होता है। और रिटर्न में जो लिखित में होगा, वो जो मैंने ऊपर अभी अब पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया, उसमें सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया ही जाए और रिटर्न में ही बनाया जाए, लेकिन हाउएवर द रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है, रिटर्न पार्टनरशिप डीड बहुत ज़रूरी होता है। अवॉइड करता है, किन चीज़ों का अवॉइड करता है, अगर कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट्स हो, डिस्प्यूट का मतलब मतभेद हो जाए। क्यों होते हैं मतभेद? मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे बीच में या पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं। उन डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए आपको रिटर्न एग्रीमेंट ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद ऑल्सो इट हेल्प द सेटिंग द डिस्प्यूट्स को सेट करने के लिए भी ये हेल्प करता है। आपके अगर आपके डिस्प्यूट होते हैं और उन सेटिंग का मतलब होता है कि उनको मतभेद को दूर करने के लिए भी ज़रूरी है ये। इट हेल्प द, और फिर उसके बाद द पार्टनर्स एज द रिटर्न पार्टनरशिप डीड कैन रिफर्ड टू एनी टाइम, मतलब पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है रिटर्न पार्टनरशिप। इफ़ रिटर्न पार्टनरशिप डीड इज़ ड्यूली
signed and registered under the Partnership Act, then it can use to evidence of the court of law। आप इसको evidence of court of law की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। तो रिटन एग्रीमेंट वाई इट इज़ नेसेसरी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में हमारे पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो पार्टनर्स इसको एविडेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। लिस्ट द आइटम विच मे बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इन द कैपिटल अकाउंट्स और पार्टनर्स व्हेन